नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली के मुद्दे क्या हैं और इसकी वजह यह है कि कल यानी कि 23 अप्रैल को मंगलवार को आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का। ऐसे में सारी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं और कई बड़े बड़े चेहरे, कई बड़े बड़े नाम हमें नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पूर्व दिल्ली की शीला दीक्षित वो नजर आ रही हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी हैं बीजेपी से, राघव चड्ढा हैं, अतिशी हैं। ये सभी दिल्ली के दंगल में उतर आए हैं। लेकिन मुद्दे क्या हैं? क्या सिर्फ ये चेहरे ही अहम है या मुद्दे अहम हो जाते हैं? ये जानने के लिए हम दयाल सिंह कॉलेज में आए हैं साउथ दिल्ली में और हमारे साथ कई यूथ हैं, यंग स्टूडेंट, युवा। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली में उनके लिए मैटर क्या करता है। तो शुरुआत आपसे करती हूँ। कई लोग जब जिनसे मैं पूछती हूँ या कई बाहर वाले भी जब भी दिल्ली की बात छेड़ो तो सबसे पहले कहते हैं अरे दिल्ली तो रेप कैपिटल है, बहुत ही यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। आप क्या मानती हैं, क्या दिल्ली के लिए सबसे बड़ा एज अ वुमन आपके लिए यही मुद्दा है या और भी है? मैम, एज अ वुमेन सिर्फ ये मुद्दा नहीं है। मैं यूथ भी हूँ, मतलब एक स्टूडेंट भी हूँ। मुद्दे और भी है, एजुकेशन भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, सारे मुद्दे हैं। सिक्योरिटी एक मेन बट ज्यादा हाईलाइट होता है वो, क्योंकि रेप केस हुआ है यहाँ पे, निर्भया रेप केस, सबको पता है। उसमें कुछ एक्शन, उस लेवल का एक्शन नहीं हुआ जो लोगों ने एक्सपेक्ट करा था। पर सिर्फ सिक्योरिटी मुद्दा नहीं है, सिक्योरिटी से ऊपर और भी है। एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एजुकेशन, हम दिल्ली से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, पर दिल्ली वालों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। जितने हमारी क्लास में दिल्ली के लोग होंगे, मतलब दिल्ली के लोग बहुत कम है इन कंपैरिजन टू और स्टेट से। वो लोग अपनी स्टेट से यहाँ पर पढ़ने आते हैं, हमारे लिए कोई सीट्स ही नहीं है। और हर साल एडमिशन और मुश्किल होता जाता है क्योंकि सीटें नहीं बढ़ रही। और दिल्ली में एक तो एडमिशन, और अगर दिल्ली गवर्नमेंट की दूसरी हम लोग यूनिवर्सिटी देखें, वो कहते हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। मैंने खुद वो विजिट करी है, उसकी हालत इतनी बुरी है, वहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं है। कौन नहीं चाहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके पढ़ना? एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आके सब पढ़ेंगे। अम्बेडकर भी गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज तो दो तुम उतनी कि वहाँ पे बच्चे पढ़। तो यूनिवर्सिटीज कम है, सीटें कम है, ये एक मुद्दा हो गया। और कोई आपको लगा? हाँ, ट्रांसपोर्ट का बड़ा मुद्दा, जो ऑड इवन करवाया था वो 2 बार दिखावा करा, ठीक है। पोल्यूशन का मुद्दा उठाया कि दिल्ली में पोल्यूशन है, 2 बार दिखावा कर दिया ऑड इवन करके, बाद में क्यों नहीं हुआ? ठीक था, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा, उसमें ट्रैफिक भी कम हुआ, पोल्यूशन में भी फर्क आया, लेकिन वो बाद में क्यों नहीं हुआ? सिर्फ वो नए आए थे, सिर्फ दिखावा करना था कि हमने ऑड इवन करवाया है, तो वहां नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट का उस टाइम हमें पता लग गया था कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट कितनी कम है। अगर उस टाइम अच्छी होती तो ऑड इवन भी और सक्सेसफुल हो सकता था। तो सिर्फ एक सिक्योरिटी ही मुद्दा नहीं है, वो ये कहती हैं। आप भी महिलाएं, आपसे पूछना चाहूंगी, आपको भी ये लगता है कि दूसरे मुद्दे भी हावी हो जाते हैं या महिला सुरक्षा आपके लिए? सिक्योरिटी तो है ही है, साथ में और भी है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि मतलब मैं फरीदाबाद से आती हूँ, तो वहां से आने में मतलब इट टेक्स अ लॉट, लेकिन मतलब मेट्रो में कोई कॉम्पनसेशन नहीं है फॉर स्टूडेंट्स। और कितना पैसा लग जाता है मेट्रो में आपको यहाँ तक आने में, इंक्लूडिंग ऑटो? हाँ, सब कुछ मिला के इट चार्जेस 200 पर डे। 200 रुपए पर डे आप यहाँ आने क्या दे रही हैं? क्या? और महीने का? कि मेरी गणित बहुत खराब है, महीने 6000 पर मंथ। 6000 रुपए। पूरे साल की फीस 7000 है, पूरे साल की पढ़ाई की फीस 7000 है, और एक महीने की हमारे आने का खर्चा 6000 है। तो आप खुद ही देखिए। और जब तक आप घर नहीं पहुंचती मम्मी भी चिंता में रहती होंगी? जी बिल्कुल। ये एक अहम मुद्दा मेरे ख्याल से हो जाता है। अगर 6000 रुपए देकर के महीने के वो पढ़ने के लिए आ रही हैं और ऊपर से घर में चिंता सबकी अलग बनी रहती है, वो भी चिंता की बात है। आप लोग बताइए, महिलाओं से तो हमने बात कर ली, आपके लिए मुद्दे क्या रहे हैं दिल्ली में एक युवा के तौर पे? मैम, दिल्ली के जो अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकतर कॉलेज है वहाँ पे स्टूडेंट मेट्रो से सफर कर रहा है। तो मेट्रो का जो किराया है वो एकदम से दुगना कर दिया इन लोगों ने। मैं कश्मीरी गेट से यहाँ पे JLN स्टेडियम तक आता हूँ तो यहाँ पे 32 से 34 रुपए मेरे को लगते हैं देने के। तो पहले मेरे को जब मैंने एडमिशन लिया था 18 रुपए लगते थे। तो वो एकदम से जो दुगना किया हुआ है किराया, तो उसके ऊपर हमको चिंतन करना, उसके ऊपर हमको सोचना होगा और उसके ऊपर स्टैंड लेना होगा सरकार को, क्योंकि वो भी एक शिक्षा का ही मामला है, उससे शिक्षा जुड़ी हुई है। अगर छात्र कॉलेज तक आएगा तभी तो वो पढ़ पाएगा, छात्र स्कूल तक जाएगा तभी तो वो पढ़ पाएगा। तो ये जो पूर्ण राज्य का भ्रम जो फैला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूर्ण राज्य से पहले जो यहाँ के जो ये ऐसे मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान देना होगा। कभी आपने मेट्रो के ऊपर कोई आप धरना कीजिए, मेट्रो के ऊपर आप जिस सरकार के हाथ में आप झंडा फैलाने तो उधर चले जाते हो कि आपने जो मेट्रो चली है उसके लिए आपने झंडा फहरा दिया, आपने उसको हरी झंडी दिखा दी, लेकिन तब मेट्रो किराए की बात आती है तो वहीं आप कहते हो कि ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो DMRC के हाथ में, ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप जो मेन मुद्दे हैं उन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो आज। ठीक है, ये बहुत अहम हो जाता है। वो कह रहे हैं कि
कॉलेज तक पहुंचना भी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, तो उस पर भी नजर डालना जरूरी है। लेकिन जैसा हम यहाँ चर्चा कर ही रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का, उनकी सरकार के लोगों का कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर आप हमें पूरी ताकत हमारे हाथ में दे देंगे तो हम आपकी दिक्कतों को दूर कर देंगे। क्या आप लोग ये मानते हैं कि दिल्ली की, क्योंकि आप दिल्ली वाली ही हैं, ओरिजिनल दिल्ली वाली हैं, आपको ये लगता है कि इतने साल तक जब आप यहाँ पली बड़ी हैं तो दिल्ली की दिक्कतें सिर्फ इसी वजह से सॉल्व नहीं हो पा रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ। जब तक शीला दीक्षित की सरकार थी तो हमारे यहाँ पे आई लिव इन साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली में पानी, बिजली 24/7 आता था। जैसे ही आम आदमी सरकार आई, साउथ दिल्ली की हालत इतनी खराब हो गई है, ना रोड्स रिपेयर होती है, ना बिजली ठीक टाइम आती है, पानी भी बहुत गंदा आता है। तो ये डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी आम आदमी सरकार के अंदर है, तो अगर ये इन पे काम नहीं कर पा रहे जो इनके अंदर है, तो पूर्ण राज्य बनने से आई डोंट थिंक सो कुछ इतना फायदा होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चीज लिखी है कि दिल्ली जो भी कैपिटल होगा वो स्टेट नहीं बन सकता। तो अगर दिल्ली स्टेट बन गया तो यहाँ पे इतने सारे जो बच्चे जो दूसरे स्टेट से आए हैं, उनका आई डोंट थिंक सो दे विल फील लाइक दे बिलोंग टू दिल्ली। ये क्योंकि यहाँ पे कुछ आप बाहर से हैं या आप दिल्ली से ही हैं? तो अगर ये जो कह रही हैं कि अगर ऐसा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बना दिया जाता है तो दिल्ली आपको, वैसे पहले ये बताइए, दिल्ली आपको अपनी लगती है? नहीं, पहले लगती थी। जैसे कि यहाँ पे राजनीति चल रही है। अब केजरीवाल जी ने एक कॉल कैंपेनिंग शुरू करा है कि उसमें क्या है कि आपको कॉल आता है और वो आपको राजनीति कहते हैं। वो कहते हैं कि एक SRCC एक कॉलेज है, वहाँ पे सारे बच्चे उड़ीसा के हैं, एक स्कूल के ही 40 बच्चे आ गई है, तो हम आपको सीट देना चाहते हैं, लेकिन उनकी वजह से आपको सीट नहीं मिल पा रही है। कहीं ये कॉल आपको भी आया क्या गलती से? हमें भी आया है। तो ऐसा जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और दिल्ली राज्य है, माफ कीजिएगा, राजधानी है, यहाँ पे टॉप कॉलेजेस हैं हमारे देश के, तो मेरे ख्याल से देश के सभी छात्रों को कहीं ना कहीं हक बनता है यहाँ पढ़ने का। लेकिन आप सीट क्यों नहीं बढ़ा सकते? ये ज्यादा अहम हो जाता है। मैं पिछले 2 दिन से जब पैदल आ रहा था, जब न्यू दिल्ली के एरिया से, तो वहाँ पर एक होर्डिंग लगा था। होर्डिंग पे लिखा हुआ था कि अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बना तो 60% से ऊपर वाले हर स्टूडेंट को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो मैम ये तो गलत है। अगर कोई भारत के कोई कोने पे जो स्टूडेंट रहता है वो अपनी काबिलियत के कारण 98% लाता है और फिर उसको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई बेकार कॉलेज में एडमिशन होता है तो ये अपने भारत के फ्यूचर के लिए आप सवाल है। क्योंकि अगर कोई भी बाहरी स्टूडेंट यहाँ आएगा, पढ़ेगा, तो यहाँ से कुछ ज्ञान सीख के जाएगा। मैम दूसरी बात, जो भी आपने भाई को पूछा कि दिल्ली आपको अपनी लग रही नहीं, मैम मुझे पूरी दिल्ली अपनी लगती है। क्योंकि आज शायद मैं मीडिया के सामने कह दूंगा कि दिल्ली मेरे को मेरी अपनी नहीं लग रही। भारत के कोई 28 राज्यों 29 राज्य के कई सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे कि वो खुद एक पहले भ्रम पैदा हो जाएगा कि अपन को दिल्ली नहीं जाना, क्योंकि जो अपना भाई पहले किसी भी स्टेट से दिल्ली गया उसको भी दिल्ली अपनी नहीं लग रही। मैम दिल्ली हमारी और पूर्ण राज्य से मुझे मुद्दा मतलब नहीं, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारी ऐसी कॉलेज, वहाँ पर पानी की, हमारी स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मैं स्वच्छ पानी जैसी व्यवस्था पे ध्यान दीजिए मैम। टीचर्स अच्छे से भी ये व्यवस्था दीजिए ध्यान। और मैम जो ट्रांसपोर्ट, जो हमारे किराए पे जो मेट्रो पास के लिए है, उस पर बजट पे थोड़ा कम कीजिए। स्टूडेंट पे बजट जो उसका लिमिट के लिए वो मिल सके। और रियायती दर पर जो मैम ऐसा एक रूल बनाया जाए कि दिल्ली में जो भी स्टूडेंट बाहरी आकर रह रहे हैं उनके लिए अच्छा रूल हो, उनके लिए लिमिट का किराया हो, पीजी के लिए भी लिमिट कुछ हो, ऐसा मैम। स्टूडेंट्स के लिए ही किराए पे कुछ ना कुछ जरूर काम किया जाना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं? क्योंकि जो मुझे फीलिंग आ रही है वो यही मान रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई संजीवनी बूटी नहीं है सारी दिक्कतों की। क्या आप भी यही मानते हैं या आपको लगता है अब वक्त आ गया कि दिल्ली अपनी किस्मत को अपने हाथ में ले? नहीं मैम, मुद्दा तो है, ये नहीं कह सकते मुद्दा नहीं है, पर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो जिसके पीछे आप सारे मुद्दों को पीछे छोड़ दें। क्योंकि ये है कि यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे भाई ने कहा कि हम जैसे बाहर से आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हॉस्टल की समस्या होती है। हॉस्टल, इसके बाद ट्रांसपोर्ट। दिल्ली मेट्रो में किराया इतना ज़्यादा है कि हम लोग मतलब रहने का किराया उतना नहीं पड़ता है जितना दिल्ली मेट्रो का पड़ता है। तो कहीं ना कहीं खाना पीना रहना एक तरफ और मेट्रो का किराया एक तरफ। जी बिल्कुल ऐसे। तो जैसे बसों का समस्या है तो बसें भी हमारे यहाँ कम हैं। जैसे तो बसों में भी भीड़ बहुत ज्यादा रहती है इस टाइम, तो एसी बसेस कम है। तो ये सब ट्रांसपोर्ट, तो जब तक नहीं पहुंचेंगे छात्रों के पास ये सुविधाएं नहीं होंगी तो वो कैसे कॉलेज। अब उसको फीस भी एक ऐसा नहीं है कि सभी लोग यहाँ से अमीर लोग, गरीब छात्र भी बिल्कुल। और जैसा कि ये कह ही रहे हैं कि फीस भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये सब खर्चे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जैसा हम बोल ही रहे हैं कि दिल्ली एक राजधानी है जहां पूरे राज्यों के छात्र यहां आए हुए हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पक्ष विपक्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस वक्त दयाल सिंह कॉलेज में हैं जो कि साउथ दिल्ली में है। और
छात्रों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि युवाओं का नजरिया सबसे अलग होता है। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि पूर्ण राज्य का दर्जा अगर दे दिया जाए तो क्या दिल्ली की सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी या नहीं? आप लोग क्या मानते हैं इसके बारे में? देखिए, पूर्ण राज्य का जो बात है ये सही में अहम मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर ये आते एकदम ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन नहीं कर देगा। सबसे पहले कि धीरे धीरे होनी चाहिए। अभी हुआ भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी के आने के बाद से बहुत सारे स्कूलों में सुधार हुई है, कॉलोनियाँ भी सुधरी हैं, लेकिन उतना नहीं सुधरा है जितना हमें चाहिए था। जितनी उम्मीद आपको उस पार्टी से? जी, उम्मीद जितनी थी उतनी नहीं हुआ है। सिक्योरिटी भी बढ़ी है, कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है पोल्यूशन से, पोल्यूशन और ट्रांसपोर्ट से। सबसे ज्यादा इस पे सुधार करनी चाहिए गवर्नमेंट को, इसको देखनी चाहिए। बहुत अहम हो जाता है। आप क्या मानते हैं? क्योंकि कई लोग ये कहेंगे शायद फुल स्टेटहुड का नारा लेकर के हमेशा लड़ जाना, एलजी के साथ हमेशा वो एक गुत्थम गुत्थी रहना, उसकी वजह से भी काम नहीं हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? अरविंद केजरीवाल सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो मुद्दा उठाते हैं कि उन्होंने स्कूल खोले, लेकिन वो कहते हैं मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, मैं स्कूलों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। उनका एड भी ये आता है कि मैं आपके लिए ही धरना करता हूँ। मैम वो काम कर रहे हैं, वो स्कूल खोल रहे हैं, स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है, वो क्या काम कर रहे हैं? वो पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं। वो यूनिवर्सिटीज में खोल रहे हैं, एक कॉलेज में फीस है 5,000 और एक कॉलेज में फीस है 13,000। इतना डिफरेंस किस बात का है? वो इस बात का जवाब देना। और एक कॉलेज सेमी गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अलावा भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी और भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे फीस 70,000 पर सेमेस्टर है। पर लेकिन अमीर और गरीब में फर्क इतना है कि हर बच्चा 70,000 फीस नहीं अफोर्ड कर सकता। जिसके पापा कमाते, जिसकी फैमिली कमाती महीने का 20,000 है, वो 70,000 साल का कैसे जर देगा? तो स्कूलों की फीस भी यहाँ मुद्दा ये उठा रहे हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैम मुझे अभी आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो आपके लिए ही तो काम कर रहे हैं, आपके लिए धरना भी कर रहे हैं। आपके लिए धरना, मैं कह रहा हूँ कि वो आपके लिए ही कर रहे हैं। वो आप हम नहीं है, वो आप आम आदमी पार्टी है। वो सिर्फ अपनी पार्टी चलाना चाहते हैं। अगर जब उन्होंने उस समय पे चुनाव लड़ा था, उन्होंने दिल्ली को चुना था, क्या उस समय उनको नहीं पता था कि ये पूर्ण राज्य नहीं है? उस समय उनकी छवि अच्छी थी, देश का सामान्य जनमानस उनके साथ जुड़ा था, तो दिल्ली को छोड़ के कहीं और भी चुनाव लड़ सकते थे। अब तो वो कहीं नहीं जीत सकते, ये तो बात पक्की है। लेकिन उस समय वो, क्या उनको नहीं पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है? तो उस समय वो कहीं और लड़ सकते थे। और आज भी वो अगर नहीं होता उनसे तो कहीं और जाके अपना ट्राई करे। दिल्ली पूर्ण राज्य पहले भी नहीं था, और मुझे लगता है कि उनका ये प्रयास भी असफल रहेगा। और वो खामा की एक मुद्दा फैला रहे हैं, एक जो चुनाव लड़ना है उनको 7 सीटों पर, उसके लिए वो एक भ्रम फैलाना चाहते हैं, देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने पहले। अब दूसरी बात, आप कह रहे हो कि हमने इतना अच्छा कर दिया, आप इतने झूठ बोलते हो कि पहले आप कांग्रेस के खिलाफ ऐसे बोल के और ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करके आप यहाँ तक आए, और आज आप फिर कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हो। डॉक्टर कुमार विश्वास जो आपकी पार्टी के वो आपको लगता है कि लोगों को कहीं ना कहीं उनसे अलग कर देता है। तो चलिए, ये जान करके अच्छा लगा कि जो युवा हैं वो बहाव में नहीं बह जाते हैं। उनको कुछ मुद्दे हैं जो उनके लिए अहम हो जाते हैं। उनमें से सबसे अहम जो हमको लगा वो पहला था कि एक स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई और कॉलेज तक पहुंचना, उसका किराया जो खर्च होता है वो इनके लिए बहुत अहम है। फिलहाल दयाल सिंह कॉलेज से इतना ही। नमस्कार।